हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रमपत्ति विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2024 में हुई थी। उसमें क्लास 6 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके मैथ्स का सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, अगर आप क्लास 6 में या फिर क्लास 7th में या फिर 8th में या फिर 9th में ये जो प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका सॉल्यूशन करते रहूंगा और आपको ऑप्शन भी बताते चलूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, यदि एक मछली 3 रुपए की है और एक कछुआ 7 रुपए का है तो दोनों की कीमत कितनी है? क्या कहा है इन्होंने? यदि एक मछली की जो कीमत है वो कितनी है? 3 रुपए। ठीक है, और कह रहा है एक कछुआ की कीमत है, एक कछुआ की कीमत है वो है 7 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है दोनों की कीमत कितनी होगी? तो ये तो कोई भी बता देगा, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा बेटा? 10 रुपए। तो इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन था ए कितना था? 9 रुपए। बी था आपका 10 रुपए। ठीक है बेटा, और सी ऑप्शन था 11 रुपए और डी था आपका 12 रुपए। तो आपको मालूम है ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। 82। अच्छा, 81 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ मैं? तो बेटा 81 से ऑलरेडी पहले के जितने भी क्वेश्चन है 20-20 करके मैंने आपको बता दिए हैं इसी चैनल पर, और जो वो वीडियो अगर आपको नहीं मिली होंगी तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ये तो क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, ध्यान से सुनना बेटा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ऑप्शन इसके सुनिए। ऑप्शन पहला क्या है? ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन अगला वाला है 4 और ये है 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। 3 भुजाएं होती हैं। अच्छा, आपका 83 क्वेश्चन है। 83 वो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? मतलब फिर समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है वर्ग। पहला ऑप्शन क्या है? वर्ग। और दूसरा है आयत, तीसरा है आपका त्रिभुज और चौथा है वृत्त। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं जो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। तो हमारा 83 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की तरफ। तो 84 वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग बना लो बेटा। वर्ग मतलब क्या? इसकी सभी भुजाएं की जो लंबाई है, मतलब सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो सेम होती है। ठीक है, इसका परिमाप है 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो मैं पहले तो ऑप्शन बता दूं। तो पहला ऑप्शन है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा है 3 सेंटीमीटर, चौथा है 4 सेंटीमीटर, पांचवा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है। कह रहा है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो परिमाप कितना है बेटा? 16। तो हम जानते हैं परिमाप होता है इन सभी भुजाओं की जो लंबाई है उसको जोड़ लो। मतलब अगर इसकी ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। अगर इसका परिमाप निकालोगे तो बेटा परिमाप तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a हो जाएगा। और परिमाप दिया है 16। तो a की अगर a का मान निकालोगे तो ये 4 इसके बटे में आ जाएगा
मतलब डायरेक्टली साइड चेंज करूँ 16/4 मतलब 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी एक भुजा होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 85 क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो अब वर्ग, ये भी क्वेश्चन वर्ग का ही है, ठीक है, मतलब इसकी भी हर भुजा कितनी होगी, ए ही होगी। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। तो इसके ऑप्शन सुनिए। पहले तो आप इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए आप। 85 पे हम लोग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आता है, भुजा का स्क्वायर आता है। तो भुजा कितनी है बेटा, 4, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी की उससे गुणा, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम समझते हैं 86 क्वेश्चन पर। 86 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक केक को 8 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। एक केक है, उसके लिए 8 बराबर टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। कह रहा है और राहुल ने 2 टुकड़े खाए, राहुल ने 2 टुकड़े खाए, तो राहुल ने कितना केक खाया। तो समझो बेटा, ऑप्शन इसके सुनिए। इसका पहला ऑप्शन है बेटा 1/4, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है 2/3। तो देखो बेटा, एक केक है आपका, एक केक है, कितने टुकड़े हैं हमारे, 8। एक केक के कितने टुकड़े कर लिए हमने, 8 टुकड़े कर लिए, ठीक है बेटा। 2 टुकड़े ये राहुल भाई खा गए, मतलब 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े खा गए, तो बचा कितना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 हिस्सा बचा, मतलब 1/4 तो खा गए ना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, ठीक है बेटा। अरे सिंपल समझो कि हमने 8 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 टुकड़े खा गए, 2 टुकड़े खा गए, टोटल कितने थे 8, ठीक है। खा कितने गए 2, बचा कितना, मतलब 1/4 खा गए, ठीक है, 1/4 खा गए, बचा कितना 3/4। अगर पूछ लेता बचा कितना 3/4, कैसे निकालते, एक में से 1/4 घटा दो तो कितना बचेगा 3/4, ये बचा, खा कितना गए 1/4। तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। बेटा जी आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, आपको ही करना है, कमेंट में आंसर देना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो 87 आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आ रहा हूं 88 पर। तो 88 क्या कह रहा है, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कह रहा है अगर
साइकिल 2 घंटा चलाई जाए तो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो साइकिल की चाल दे रखी है, एक टाइप से चाल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कह रहा है 2 घंटे चलाई जाए, मतलब समय दे रखा है कितना, 2 घंटे। ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, दूरी। 2 घंटे में मतलब कितनी दूरी तय कर लेगी। तो दूरी पहले तो हम देखें 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बेटा दूरी निकालोगे समय की इसमें गुणा कर दोगे, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा समय। चाल कितनी हो जाएगी बेटा, 15। समय कितना है, 2। 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो इसके ऑप्शन भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देख लीजिए और सुन भी लीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन था बेटा 20 किलोमीटर, दूसरा था 25 किलोमीटर, तीसरा था 30 किलोमीटर और चौथा था 35 किलोमीटर। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है 89 वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 का 100वां हिस्सा, 1 का 100वां हिस्सा कितना आएगा। तो इसके ऑप्शन लिख देता हूँ पहले। इसके ऑप्शन कितना आएगा, पहला है 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 ये। ठीक है बेटा। तो देखिए 1 का 100वां हिस्सा करिए, मतलब 1 को 100 से भाग दे दीजिए। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, देखो अभी इसके पॉइंट यहाँ मान लेते हैं और इसके पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है। अब आप 100 से भाग दोगे तो ये पॉइंट इधर 100 मतलब 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है ना ऊपर वाला 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 और यहाँ कोई दूसरा डिजिट नहीं तो 0 लगा लीजिए। ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसे हटाओ, इन 0 को काटो तो ये आ गया 0.01। हम आगे 0 भी लगा सकते हैं, तो ये आ गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है। ऐसे कह रहा है 5555 होगा, 5555 होगा बेटा। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ आपको टिक करना है कि कौन सी संख्या 5555 है। तो इसका जो ऑप्शन है मैं आपको लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था 5055, दूसरा था आपका 5505, तीसरा था आपका 5550 और तीसरा था 5555, सॉरी चौथा। ये आंसर आपका हो जाएगा। यही जो पूछ रहा था 5555 कौन सा है। ठीक है बेटा, ये 90 वाला क्वेश्चन था आपका। अब हम बढ़ते हैं आपका 91 पर। 1 मिनट थोड़ा हम रफ कर लें। तो आगे आ जाइए बेटा। 91 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 8, गुणनफल आपका 15 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो फिर ध्यान से समझिए बेटा, दो संख्याओं का योग 8 है व गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा 8/15 और दूसरा है 15/8, तीसरा है 23 और चौथा है 7। मतलब ये सी है, ये डी है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो देखिए, हाँ ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं। माना जो दोनों संख्याएं हैं बेटा, वो एक ए मान लो और दूसरी बी है। ठीक है। इन दोनों का योग दे रखा है, योग का मतलब प्लस ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बेटा, 8। कह रहा है इनका गुणनफल मतलब ए गुणा बी कितना दे रखा है, 15। तो कह रहा है
उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब इनका व्युत्क्रम कर लो इन संख्याओं का, तो इस a का कितना आएगा 1/a, b का कितना आएगा 1/b, इन दोनों का योग कर लो, योग मतलब जोड़ लो, ये इसका आंसर निकालना है। तो बहुत ध्यान से समझना है बेटा। तो इसका आंसर निकालना है हमें 1/a प्लस 1/b, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा ab, एक इस b की गुणा किससे करते हैं b प्लस इसकी इससे कर लेते हैं a, इसे हम कितना लिखेंगे a प्लस b बटे ab, a प्लस b का आंसर कितना है हमारा 8 और ab का वैल्यू कितना है 15। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है 92 क्वेश्चन है। ठीक है, 92 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिए, इसका ऑप्शन भी मुझे लग रहा है गलत है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है इसका 0005 किलोमीटर। ठीक है, बी क्या है इसका ऑप्शन 0000005 किलोमीटर और चौथा है 00005 किलोमीटर, ये सी ऑप्शन था। डी क्या है 5 किलोमीटर। तो बेटा इसका आंसर समझ लीजिए ध्यान से, 15 सेंटीमीटर कह रहा है, 15 सेंटीमीटर को किस में बदलिए किलोमीटर में बदलिए। तो बहुत ध्यान से समझना है, अगर 5 होता तो पक्का इसमें से ऑप्शन मैच ही कर जाता। ठीक है बेटा, बट मैं आपको 15 से भी बता देता हूँ और 5 से भी बता देता हूँ। तो देखो हमें निकालना है 1 सेंटीमीटर में, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻² मीटर होते हैं। क्या कहा मैंने 1 सेंटीमीटर, सही है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻²। कहने का मतलब 1 मीटर का 100 पैसा, 1 मीटर का 100 ऐसे से हम 10⁻² मीटर। ठीक है बेटा, ये चीज अब ध्यान से समझिए। अब हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, क्या बदलना है किलोमीटर में बदलना है, तो पकड़ के चलना है। अच्छा कितने सेंटीमीटर को हमें कितने सेंटीमीटर को बदलना है, तो 15 सेंटीमीटर को। तो पहले तो हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इधर 15 से गुणा करते हैं और इधर भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 गुणा 10⁻² मीटर। ये हमारा मीटर में, जबकि आंसर हमारा क्या है किलोमीटर। तो ध्यान समझिए इसे कैसे करते हैं हम, ये 15 गुणा 10⁻² गुणा 1 मीटर लिख सकते हैं, हम इसे 1 मीटर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 10⁻³ किलोमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर ये सब कुछ। तो बेटा मैं कितना लिख सकता हूं 15 गुणा 10⁻², 1 मीटर मतलब 10⁻³ किलोमीटर। इसे मैं लिख सकता हूं 15 गुणा 10⁻5 किलोमीटर, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है बेटा, तो फिर इसका क्या रहा हमारा, ये तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमारा 15 है और इसमें 5 है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, हाँ अगर अब आप 15 की जगह 5 लेके ले लो और फिर इसमें से ऑप्शन मैच करके बताना मुझे, जो रियल वाला है वो इसमें 15 है, बट बेटा ये 5 के हिसाब से आंसर आएगा इसका, तो आप कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, 93 क्वेश्चन, और इसे मुझे नोट करना पड़ेगा। ये आपका जो बॉड मास होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा 10 गुणा 10
फिर प्लस फिर 400 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस का छोटा ब्रैकेट 50 माइनस का 3 गुणा 10 छोटा ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन 265 है ए, बी कितना है आपका 65 है, तीसरा कितना है 310 है, चौथा है आपका 105। तो बेटा इसका आंसर लिखना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो ध्यान से देखिए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं, हम अंदर से ही सॉल्व करते चलते चले जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने अगर बॉड मास का प्रयोग नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, सीख के ही पेपर हॉल में पहुंचना, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं इसकी गुणा करता हूँ और डायरेक्टली चलता हूँ। देखो 3 की 10 से गुणा करेंगे, 3 धाम 30 हो गया, 3 धाम 30 हो गया, ठीक है। अब 50 माइनस कितना लिखेंगे, मैं यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक है। 50 में से 30 गया, 20 बचा, मतलब इस पूरे की जगह कितना लिख देंगे बेटा 20 लिखेंगे। अब ये सिंगल ही है इसलिए हम इसे छोटा ब्रैकेट को हटा देते हैं, हटा दिया। अब 100 में से 20 गया, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा बेटा 80 बचेगा, 80 बचेगा। ये लो इन चीजों को हटा दो। अब ध्यान से समझो, इस 400 के लिए 80 से भाग देना है, मतलब मैं एक ही गुणा कर देता हूँ, 100 हो गया प्लस ये कितना है 400 बटे कितना 80, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो बेटा 100 प्लस 5 मतलब कितना 105, हमारा आंसर आया डी, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। 93 क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 94 कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। इनमें से कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 3, 4, 5 व 6 से भाज्य है। क्वेश्चन समझिए और इसे आप ही तैयार कर लीजिए। ये भाज्य वाला जो पूछा जाता है, मतलब जो डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। इनमें से कौन सी संख्या 3, 4, 5 व 6 से भाज्य है। तो नंबर 1 आपका 36, नंबर बी आपका 60, नंबर सी आपका 80, नंबर डी आपका 90। तो बेटा इसमें से आपको ऐसे करके आंसर देना है। 94 का ये, 94 का बी सी, जो भी आपका आंसर है आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है बेटा। मुझे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, मतलब आपको बताना है। 95 वाला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है एक डिब्बे में 100 अंडे हैं, एक डिब्बे में 100 अंडे हैं, अगर 3/25 अंडे टूट गए तो शेष अंडों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन सुनिए, इसके ऑप्शन सुनिए बेटा। 95 वाला है, ऑप्शन सुनिए 80, 88, 12, 60। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो कितने अंडे थे बेटा 100 अंडे थे, 100 अंडे थे। इसका 3/25 निकाल लीजिए तो कितना आएगा 25 एकम 25 चौका 100, 4 12, ठीक है। तो शेष अंडों की जो संख्या है बेटा वो कितनी बची आपकी। फिर ध्यान से समझो, 3/25 टूट गए, मतलब 100 अंडे थे, 100 में से 3/25 टूट गए, मतलब 100 का 3/25 निकाला, मतलब 12 टूट गए। 12 टूट गए तो बचे कितने आपके 88 बचे। कहीं ये 12 आंसर आके यही ना टिक कर दियो, ठीक है।
तो मेरा जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन बी सही हो गया। अब बेटा एक क्वेश्चन है, ध्यान से मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब आपको ही करना है, वो मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो सुनो, कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन सुनिए बेटा, शून्य एक विषम संख्या है। आप कोई कमेंट में लिखना है, शून्य एक विषम संख्या है। बी ऑप्शन क्या है बेटा इसका, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है। सी ऑप्शन क्या है बेटा, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है, शून्य ना तो विषम है और शून्य ना ही सम है, शून्य ना सम है और ना विषम है। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 96, इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसका सही है। 97 पहुंचते हैं हम लोग, 97। तो 97 का जो 1/2 प्लस 2/3 माइनस का 3/4 कह रहा है का मान होगा। तो इसका ऑप्शन सुनिए, इसका ऑप्शन है 4/5, बी ऑप्शन है बेटा 0, सी ऑप्शन है 10/11, डी ऑप्शन है बेटा 5/12। तो इसका आंसर सुन लीजिए ध्यान से, चाहो तो एलसीएम टेक करके सॉल्व कर लो और नहीं तो 2-2 करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। तो इसको कर लो, करोगे या फिर एलसीएम से कर लो चाहे कैसे भी कर लो, इन दोनों पे कर लो। 2 3 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, इसे ऐसे लिख लो 3/4। तो इसका कितना बचा, 4 3 कितना हो गया 7/6 माइनस का 3/4 कितना आएगा, तिरछी गुणा कर लो, 4 6 24। वैसे एलसीएम लेके 12 कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्टली सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको एलसीएम टेक करना भी नहीं आता आप ऐसे करिए, इन दोनों की मतलब नीचे नीचे वाली गुणा करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, बस करते रहो। बस थोड़ा क्या होता है कभी कभी गुणा थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, तब हमें दिक्कत होती है, इसलिए एलसीएम हमें बेटर रहता है। बट फिर भी देख लीजिए, मैं दोनों से आपको बता दूंगा बिल्कुल, एक तो बता रहा हूँ, दूसरा तो देखो 6 चौक 24 हो गया, आपको 4 7 28 या 7 चौक 28 माइनस लगाइएगा, 6 3 18, तो कितना बचेगा बेटा 10/24, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 12, मतलब 5/12 हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। आप इसे एलसीएम टेक करके भी सॉल्व कर लेना, एलसीएम कितना आएगा इसका 12, ठीक है, 12 करके बटे करके फिर सॉल्व कर लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब मुझसे कह रहा है 98 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या है, मतलब 9 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है। ये ध्यान से आपको ही बताना है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए 98 वाले का है 12 49 99, बी ऑप्शन है 12 43 33, सी ऑप्शन है 12 31 11, डी ऑप्शन है 12 86 66। तो बेटा इनमें से देखना है 9 से विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ। तो बेटा इसमें से आपको आंसर देना है 98 वाला। अब मैं आपके 2 क्वेश्चन बताएं वो भी बता रहा हूँ। तो ये वाला आपका 2 क्वेश्चन बचे, सुनते जाइए। तो बेटा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है आपका
25 डिवाइडेड बाय 99 नंबर क्वेश्चन, और 0.05 प्लस 35 और डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब 0.5, ये डिवाइड का है। तो देखो सीधी सी बात है, क्या कर लो, कुछ नहीं, इसके लिए इसे कितने लिखेंगे 25 बटे कितने लिखेंगे 0.5 प्लस इसे कितना लिखेंगे 35, ये लिखेंगे, मतलब 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, पॉइंट हटाओ इसका 0 बढ़ा दो, तो 5 पंजे 25, मतलब ये 50 है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 5 सत्ते 35, 50 प्लस 7 मतलब 57। इसके ऑप्शन में बता देता हूँ, पहला ऑप्शन था बेटा 5.7, दूसरा था आपका 57, तीसरा था 570 और चौथा था 0.75। हमारा आंसर ये हो जाएगा। डी कह रहा है, मतलब 100 वाला क्वेश्चन कह रहा है 50 का 1/5, 50 का 1/5 कितना होगा। आपको आंसर में लिखना है बेटा, तो पहला ऑप्शन मैं बता देता हूँ 250, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 15। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके 20 के 20। अब हम अगले जाएंगे क्लास 7 के। हाँ, इसका इंग्लिश का पोर्शन रह गया है, मतलब बाकी 80 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीटली। मतलब 1 से 20 तक हिंदी पूछी जाती है, 21 से 40 तक इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश का 21 से 40 वाले क्वेश्चन रह गए, बाकी सब आपके 100 तक हो गए। अब तो आपका जो टाइम है वो भी बढ़ गया है, कोई बात नहीं, बट अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन और जो मैंने आपको ये विभाजित वाले, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चन आए थे ना, वो ध्यान से आप उस टाइप की जरूर पढ़ लेना। तो थैंक यू बेटा।